प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी से ये सवाल उठ रहा है, ये किस तरह की परिभाषा है परिवारवाद की कि एक नेता का बेटा अगर बाहर के बैकग्राउंड से आता है, अगर वो बाहर के बैकग्राउंड से आता है, वो किसी और फील्ड से है, उसको प्रमोट करना वो परिवारवाद है। लेकिन एक नेता का बेटा अगर 2-3-4 बार चुनाव लड़के जीत जाता है, पार्षदी का या किसी भी चीज का, तो उसको टिकट देना परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद की कौन सी परिभाषा है बीजेपी की? नहीं, जरा आप इस पर रोशनी डालेंगे क्या? रेणु जी नमस्कार। जी नमस्कार। और आपके सारे MH1 के सारे दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, कृष्णपाल गुर्जर जी की ये जो बात इन्होंने कही है, मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई के साथ बात कंवरपाल गुर्जर जी का बयान है प्रियदर्शनी जी। हाँ, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी कंवरपाल, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। तो कंवरपाल गुर्जर जी का जो बयान है, ये जिसको कहते हैं, ये बहुत ही डीपली अगर इसको सोचा जाए तो बहुत ही करेक्टली उन्होंने डिफाइन किया है नेपोटिज्म, परिवारवाद को। अब अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर आज मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं राजनेता हूँ, ठीक है, कल मेरा बच्चा मान लीजिए डॉक्टर है या IPS है या IAS है, ठीक है, अगर वो अपने प्रोफेशन से मैं उसको जानबूझ के छुड़वा के, ठीक है, मैं बोलूं नहीं क्योंकि मैं राजनेता हूँ तो तुम्हें भी राजनेता ही बनना है, या हम अपने बच्चों को जबरदस्ती थोपे, जैसे कि आज कांग्रेस की ने जो आज हाशिए पे आई है, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बालक बुद्धि व्यक्ति को, जो कि 52 साल के हैं एक्चुअल में, लेकिन उसके बाद भी, और उनकी इच्छा भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि राजमाता की तो इच्छा है राजनीति में रखने की, और कुछ चाटुकार कांग्रेसियों की तो इच्छा है, बट अगले की इच्छा ही नहीं है। आप जबरदस्ती से राजनीति इतने सालों से करवाए जा रहे हैं। मत जाइए प्रियदर्शनी जी, आप जो कंवरपाल गुर्जर जी ने कहा है उसका एग्जाम्पल दीजिए ना। जनता ने उनको क्या दिया है, या जनता चाहती है कि वो राजनीति में रहे तभी वो जीत कर आए हैं? जनता नहीं चाहती तो वो जीत कर नहीं आते। आप कांग्रेस की परिभाषा छोड़ के बीजेपी की नई परिभाषा बताइए ना कि क्या है परिवारवाद की असल परिभाषा। बीजेपी की परिभाषा बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की नई परिभाषा बता देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की। आज पंकज सिंह हो गए या बांसुरी स्वराज हो गई, वो इतने सालों से संगठन के साथ काम कर रहे हैं, तब जाके आज उनको पार्टी ने टिकट दिया है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि आप पैराशूट से उतरेंगे और कोई राजमाता होगी और राजपिता होंगे और आपका राज तिलक होगा, और एक पार्टी जो उसको आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, ठीक है, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आप सरगना होंगे और उसके बाद आपको ये मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवारवाद की ये परिभाषा नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा भी, अगर मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनेता हैं या नेत्री हैं, और आपका बच्चा भी उसी में है, जन सेवा का उसमें ही भावना है और वो जन सेवा करना चाहता है या चाहती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजनीतिक परिवार से आ रहे हैं, लेकिन क्या उनको कोई परिवारवाद का बोलता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने नाना करते हुए भी सामाजिक और सार्वजनिक जीवन 22 साल दे दिए हैं। उनको परिवारवाद का कोई भी नहीं बोलता है। तो आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा, तब आपको कोई परिवारवाद का नहीं बोलेगा। प्रियदर्शनी जी, राजनीति में एक बड़ी विचारधारा कि मेरी विचारधारा में परिवर्तन हो गया तो मैं दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, मेरी विचारधारा आज उस पार्टी की हो गई तो मैं आज उस पार्टी में शामिल हो गया। उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर विचारधारा में परिवर्तन हो जाए और विचारधारा में परिवर्तन होने के बाद अगर किसी नेता का बेटा चाहे कि वो राजनीति को ज्वाइन करे, डॉक्टरी में उसका मन ना लगे, तो वो परिवारवाद हो गया। चलिए, शंभू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। शंभू जी, आप सहमत हैं जिस तरीके से प्रियदर्शनी सिंह ये कह रही हैं? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते प्रियदर्शनी जी अपने नेता को डिफेंड कर रही है, और इसमें कोई दुराई नहीं है कि वो एज ए प्रवक्ता अपने नेता को डिफेंड कर रही हैं। वो उनका काम है वो कर रही हैं। लेकिन देश में राजनीति में परिवारवाद एक बड़ी समस्या है, और परिवारवाद को लेकर के बीजेपी ने लगातार कांग्रेस और दूसरे जो पारिवारिक दल है उस दल पे अटैक करती रही है, और हर चुनाव दर चुनाव ये बात सामने आती है किसी न किसी बीजेपी के नेता की तरफ से कि कांग्रेस में परिवारवाद है या सपा में परिवारवाद है, यानी जितने भी छोटे दल है देश में, राजद में परिवारवाद है, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो दोनों ही पारिवारिक पार्टियां हैं। तो ये देश में एक राजनीतिक सच्चाई है कि बहुत सारे जो दल है
जिसका जिक्र कर रहे थे कंवरपाल जी कि चूंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं और उसका बेटा जो है, चूंकि वो उसका बेटा है, इसीलिए वो पार्टी के अध्यक्ष ही बनेंगे या पार्टी के प्रमुख ही बनेंगे या सीएम ही बनेंगे या पीएम ही बनेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो राजनीति में उनकी जो काबिलियत है वो गौण हो जाती है और उनका जो परिवार का हिस्सा होना ही प्रमुख हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है वो राजनीति में गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसी की ओर जिक्र कर रहे थे कंवरपाल जी। ठीक है। दूसरी बात कि मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, दूसरी बात की जो वो कह रहे थे कि कोई भी लीडर है, उसके बच्चे अगर मान लीजिए कि लीडर में कोई जीत के चुनाव आता है तो वो परिवारवाद नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं कहीं का सांसद हूं और किसी क्षेत्र में मेरा एक प्रभाव है और मेरा बच्चा भी अगर किसी कारण से उसी क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ता है, विधानसभा का या जिला परिषद का, तो कहीं न कहीं मेरा प्रभाव तो काम करेगा ही और उसमें उसको परिवार का होने का लाभ मिलेगा। तो आप इस तरह से बाइफरकेट नहीं कर सकते। हाँ, जैसे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण दे रहे थे, तो एक तो वो किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे, दूसरी बात है कि उनकी लेगेसी अलग तरह की लेगेसी है कि एक है उसके बाद दूसरे आए हैं। तो जैसे अभी कोई बीजेपी का ही सांसद है, खुद भी सांसद है, उनका बेटा भी सांसद है, उनका परिवार से और भी लोग सांसद हैं या विधायक है, तो ये एक परिवारवाद तो माना जाएगा। उसको आप किसी रूप में एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें। हाँ, कि मान लीजिए कि एक नेता सांसद थे, वो अब चल बसे नहीं रहे, उनके बच्चे आकर के राजनीति में आ रहे हैं, तो वो बात समझ में आती है कि हाँ थोड़ी बहुत मतलब की का है। लेकिन परिवारवाद को लेकर के जो एक दृष्टि है वो बीजेपी की भी स्पष्ट होनी चाहिए। और जिस तरह बिल्कुल शंभू जी, यही तो सवाल है कि सियासत के हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा तय हो रही है या तय होनी चाहिए? प्रियदर्शनी जी, सियासत के हिसाब से तय होती है बीजेपी में परिवारवाद की परिभाषा? और अगर ऐसा हुआ तो अगर कोई किसी नेता या किसी बड़े नेता का बेटा अगर या बेटी अगर वो सक्रिय नहीं है, सक्रिय होना चाहे, तो परिवारवाद की बात कहकर उसे नकार दिया जाए, तो ऐसे में बाहर के जो लोग हैं वो कैसे हिम्मत जुटाएंगे? आप ये भी तो देखिए, क्या सियासत के हिसाब से तब्दीलियां होती हैं क्या परिवारवाद की परिभाषा में बीजेपी के? रेणु जी, आप जब हम लोग पहली बार कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे थे। मैंने ये नहीं बोला था कि परिवार का मतलब है कि सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं। एक प्रवक्ता जो है वो एक जर्नलिस्ट की भाषा कैसे बोल सकता है? प्रियदर्शनी जी, आपको जो बोलना आप वही बोलेंगी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। पत्रकार और आप मजी हुई हैं, आप मजी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार किसी डिबेट में या किसी चैनल पर आई हैं प्रियदर्शनी जी। बिल्कुल, तो ये कोशिश मत कीजिए ब्लेम करने की। आप अपने शब्द बोल रही हैं और आपको जो बोला आप वही बोल रही हैं। बोलिए, अपनी बात रखिए। मैडम आप ही बोल लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए, मैंने तो आपको कहा, आप मुझे ये कहने की मैं अपने शब्द आपके मुंह में डाली, तो ये गलत है। आपको बोलना वही है जो आपको बोलना है। सुनिए मैडम, सुनिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, देखिए रेणु जी, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने जो परिवारवाद की डेफिनेशन और परिभाषा दी है, उसका साफ अर्थ ये है कि आप किसी को पैराशूट से उठा के, जिसके अंदर टैलेंट ना हो, मान लीजिए आप एक चैनल की मालकिन है, प्रभु करे बन जाए आप, ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए आपका कोई पुत्र होता है या पुत्री होता है, लेकिन अगर उसका पायलट बनने का मन है तो क्या आप जबरदस्ती उसको चैनल की मालकिन बनाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन अगर उसके अंदर खुद ही सार्वजनिक इच्छा हो कि नहीं भाई मुझे तो करना है, मुझे तो ये काम संभालना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए रेणु जी, लेकिन बुराई तब कहाँ आ जाती है कि जब आपके अंदर सामाजिक एक राजनेता होता है, पब्लिक फिगर, आपके अंदर राजनीतिक समझ नहीं है, आपके अंदर सामाजिक समझ नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि एक लीडर को कैसे बिहेव करना है, और उसके बाद जबरदस्ती अगर जनता के ऊपर उसको थोप दिया जाए रेणु जी, तो वो गलत है, आप समझिए। और शंभू जी की बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि जब माधवराव सिंधिया जी का देहांत हुआ था, उसके बाद ज्यादा सक्रिय हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और ये भी हकीकत है कि आज तक ना कांग्रेस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना किसी और पार्टी ने कभी भी सिंधिया परिवार पे या ज्योतिरादित्य सिंधिया के टैलेंट पे कोई क्वेश्चन मार्क किया। एक बात आपने कही है, मैं जरा उस पर भी आपसे ये चाहूंगी कि आप उसको स्पष्ट करें। एक राजनेता का बेटा जो राजनीति में सक्रिय है, मान लीजिए वो 2-4 बार उसने पार्षद का चुनाव लड़ लिया या वो जनता के बीच में मौजूद है, तो उसकी राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा है।
अगर कोई राजनीति में सक्रियता या सामने रहकर फ्रंट फुट पर रहकर नहीं अगर खेल रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी राजनीतिक समझ नहीं है? देखिए मैडम, ये मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं पूछ रही हूँ प्रियदर्शनी जी, मैं आपके सवाल से पूछ रही हूँ। ये सवाल मेरे लिए या हो सकता है मेरे परिवार के किसी सदस्य के लिए हो कि अगर हम राजनीति में नहीं है तो क्या हमारी राजनीतिक समझ किसी राजनेता से कमजोर है या उसके बेटे से कमजोर है क्या? ये क्या है? देखिए रेणु जी, मुझे राजनीति में बहुत साल हो गए हैं, ठीक है, और मैं एक बात इतना समझती हूँ राजनीति में कि ये बात हकीकत है कि राजनीति बैकफुट का काम नहीं है। राजनीति में हमेशा आपको फ्रंट फ्रूट पे आके, अब आप जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हो? तो बांसुरी स्वराज का आपने जिक्र किया, बांसुरी स्वराज कितने टाइम फ्रंट फुट पर रही हैं प्रियदर्शनी जी? आपने कहा ना कि लंबे समय तक वो संगठन का काम करती रही, हमेशा फ्रंट फुट पर नहीं रही, बैक स्टेज भी उन्होंने काम किया, तब जाकर वो सामने आई हैं। किन्होंने, किन की बात कर रहे हैं आप? किन की बात कर रहे हैं रेणु जी आप? आपने बांसुरी स्वराज जी का जिक्र किया या ऐसे तमाम नेता जो सालों तक संगठन का काम करते रहे हैं, क्या वो हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं प्रियदर्शनी जी? भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी मौका दिया। सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवारवाद से आए हैं? एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री कौन से परिवारवाद से आए हैं? यही बात प्रियदर्शनी जी, अब आप मुझे लगता है कि आपने वो ट्रैक लिया है, मैं उनका भी जिक्र करती हूँ। नरेंद्र मोदी कौन से परिवारवाद से आए हैं और ऐसे में बीजेपी की परिवारवाद की जो परिभाषा है वो समय के साथ शिफ्ट कैसे हो जाती है? मेरा असल सवाल तो ये नहीं हो रही है। लेकिन कोई बच्चा अगर बोनाफाइड है, मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो हम इसलिए तो उसके मार्क्स नहीं काटेंगे ना क्योंकि उसके पिताजी वहाँ पे स्कूल में प्रिंसिपल है। ये तो तरीका नहीं है ना, या उसके पिता वहाँ पे टीचर है। और इसलिए भी नहीं काट सकते ना प्रियदर्शनी जी कि वो बच्चा उसमें सक्रिय नहीं है, हो सकता है वो बेहतर प्रदर्शन करे। चलिए शंभू जी के पास जाते हैं। शंभू जी, ओवरऑल जो बात प्रियदर्शनी जी कह रही हैं, गर्व की बातों पे तो देखिए कैसे चर्चा कर सकते हैं ना रेणु जी, आप भी समझ लौटेंगे प्रियदर्शनी जी आपके पास। शंभू जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो बातें प्रियदर्शनी जी कह रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि समय के हिसाब से या सियासत के हिसाब से शिफ्ट होती है परिवारवाद की परिभाषा? देखिए, राजनीति में तो कोई चीज अस्थायी है नहीं। बिल्कुल। और भारतीय राजनीति में तो हमारे जो नेता हैं वो पल पल बदलते हैं, पल पल वक्त के हिसाब से अपनी विचारधारा बदलते हैं, अपनी बात बदलते हैं। सुबह कुछ और कहते हैं, शाम कुछ और कह रहे होते हैं। तो ये तो हर एक दल की स्थिति है, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी दलों की स्थिति है। प्रियदर्शनी जी से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जो लगातार जो बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी को लेकर कभी बालक बुद्धि, कभी कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक बालक बुद्धि ने आपके रथ को रोक दिया 2019 में, 2024 में। और 2024 में जो आप 400 पार का नारा दे रहे थे वो 240 पे आके अटक गया। तो इसीलिए किसी भी राजनेता को हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल, इसका उदाहरण मैंने उनको दिया है कि जनता ने उन्हें चुन लिया है। विपक्ष में जो भी नेता है उसको आप गंभीरता से लीजिए, चाहे आप कैसे भी हो। और दूसरे नेता के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल मत करिए, अच्छा शब्द इस्तेमाल करिए ताकि दूसरे भी आपके लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल करें। सभी राजनेता इसी देश के लिए राजनीति करते हैं, इसी राष्ट्र के प्रगति के लिए राजनीति करते हैं, चाहे उसमें परिवारवाद हो या परिवारवाद ना हो, कैसे भी करके राजनीति करते हैं। तो सबका एक ध्येय यही है कि भारत का कैसे विकास होगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा। सबका ध्येय किसी न किसी वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन आपस में इस तरह से वैमनस्यता या कोई मनभेद या कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कम से कम सार्वजनिक प्लेस पे, खासकर मीडिया में या टीवी में जब आप बात करते हैं तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो।